हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईडोस वीडियोस पर। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार हमने डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर एक अच्छा डिस्कशन किया था। डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से निकाला जा सकता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमें नेचर ऑफ द रूट्स किस कंडीशन में पता चलते हैं, क्या क्या नेचर होते हैं रूट्स के, ये सब हमने पिछली बार अपने पिछले वीडियो में देखा था। इस बार हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं उन क्वेश्चंस पर बेस्ड। अब एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट है और बन सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सीबीएसई बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स एंड फाइंड दीज रूट्स। तो पहला जो पार्ट है वो हमारा ये है कि हमें शो दैट करना है। शो दैट का मतलब होता है हमें गिवन कंडीशन को प्रूव करना है। गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि एक क्वाड्रेटिक हमारे पास दी है और उसको साबित करना है कि उसके रियल रूट्स होंगे और उसके बाद हमें उस रूट्स को निकालना भी है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। किस तरीके से इसको किया जाएगा, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, आज देखते हैं। सबसे पहले हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है जो हमें दी गई है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वेश्चन में, जिसमें सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि x² का कोफिशिएंट 2 है, b जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो -6 है और c जो कि कांस्टेंट होता है वो 3 है। अगर आप लोगों को याद होगा बच्चों तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ये हमारे लिए सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैसे हमें निकालना होता है। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा b² - 4ac के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, b² की जगह रखेंगे -6 का स्क्वायर, -4, a 2 होगा, c 3 होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो 36 - 4 2 8 8 3 24। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो है 12। अगर देखा जाए 12 एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से d इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी जिसमें d इज़ ग्रेटर देन 0। हमने समझा था कि अगर ऐसा कभी कंडीशन बनेगा तो रूट्स किस तरीके के होंगे, और क्योंकि हमारे पास d ग्रेटर देन 0 बन रहा है तो उसके रूट्स जो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द गिवन कंडीशन या नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इज अनइक्वल। अनइक्वल भी कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रियल तो होंगे ही होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो ये तो हो गया हमारा जो हमें प्रूव करना था। हमें देखिए क्वेश्चन में अगर प्रूव करना था कि ये रियल रूट्स हैं तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रियल रूट्स हैं। पहली कंडीशन हमारी स्टैब्लिश हो गई है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि इन रूट्स का वैल्यू निकालना है। इन रूट्स की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, आइए देखते हैं। रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम याद करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला को, जिसमें हमारे पास -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a हुआ करता था। इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे, जिसमें हमें ये पूछा है कि ये रूट्स क्या हैं। रूट्स निकालने के लिए हमारे पास यही एक फॉर्मूला फ़िलहाल मौजूद है। इसमें देखते हैं कि सॉल्व करके क्या आता है। b की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 6, और वो -6 है तो हम इसको -6 कहते हैं, या -6 प्लस -√b² - 4ac। b का अगर स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 36 -4 इंटू a इंटू सी होल अपॉन 2a होगा। 2 के साथ हमारा a जो है वो 2 ही है,
तो आइए इसको अब सॉल्व करना बाकी रह गया है। हमारे पास 6 तो हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 होल अपॉन 4, है ना बच्चों। 6 यहाँ प्लस और माइनस दोनों कंडीशन चलेंगी, यहाँ आएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा आपके पास 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 प्लस माइनस, इसमें अगर हम फैक्टर्स में तोड़ें तो 2√3 हमारे पास निकल के आता है और 4। देखिए बच्चों, अब अगर आप न्यूमरेटर को गौर से देखेंगे तो यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, वो जो है कॉमन ले लीजिए आप। 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 हमारे पास एज इट इज़ बच जाएगा, होल अपॉन 4 हमारे पास नीचे था ही। अब जो डिडक्शंस हो सकते हैं, जो भी सिंप्लीफिकेशन आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, आराम से हो सकता था। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। इससे हम ये डिड्यूस करते हैं कि x की दो रूट्स जो आने वाले हैं वो एक रूट तो होगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक रूट होगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो दोनों रूट्स हमारे पास आए हैं, एक 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। पहला कंडीशन ये रियल रूट्स हैं, दूसरा ये डिस्टिंक्ट हैं, अनइक्वल भी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों अलग अलग निकले हैं, बराबर नहीं निकले हैं। आइए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए तो इस तरीके से इसे अप्रोच किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 0 एंड हेंस सॉल्व इट। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूँगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 4 अंडर रूट 3x के साथ जो मौजूद था वो था प्लस ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। हमें जो पूछा गया है वो नेचर ऑफ द रूट्स हमें निकालना है पहला, और उसके बाद उन रूट्स को भी सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। आइए चलते हैं, इसको भी करते हैं। देखिए सबसे पहले a, b और c की वैल्यू को डिड्यूस कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, b की वैल्यू हमारे पास -4 होगी और c की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा। 20 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी। वैल्यूज़ हमने रख दी हैं, प्लेस कर दी हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 4√3, एक छोटी सी गलती हो गई है हमारे पास, ये जो b था ये 4√3 था। तो आइए हम इसको इस हिसाब से करेक्ट कर लेते हैं। -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर -4 डॉट a डॉट c। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, इनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब हम निकालने जाएंगे तो 4 4 ज़ा तो 16 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर अगर आप निकालने जाओगे तो वो 3 होगा, मतलब 16 3 ज़ा 48। माइनस जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं हम वो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो देयर गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर आपको याद होगा तो इस तरीके की जो कंडीशन थी, कंडीशन जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है उसमें हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, ये कंडीशन तो हमने सॉल्व कर ली कि हमारे पास इसके जो ये रूट्स थे वो किस तरीके का नेचर लेके आएंगे, वो हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इसमें हमें देखिए क्या कहा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। अब हमारे पास एक कंडीशन पहले ही दे दी गई,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके कैसे रूट्स हैं, रियल भी हैं और इक्वल रूट्स भी हैं। अब इसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो आइए इस हिसाब से अब सॉल्व करने चलते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले हमें ये अप्रोच लगानी होगी कि जो हमारे पास इक्वेशन दी है 2x² + kx + 3, इसमें हमारे पास पहले से ही दे दिया गया है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। और ये कब होता है बच्चों, जब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो इस अप्रोच का यूज़ करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, इफ equation has real roots, real and equal roots, अगर इस तरीके की कंडीशन हमें पहले से ही दे दी गई होगी तो इसका मतलब हमें क्या अप्रोच लगानी है, d = 0। d की वैल्यू जो होती है वो होती है b² - 4ac, है ना। हमने उसका एक d का जो फॉर्मूला था उसे प्लेस कर लिया यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे पास a, b और c की जो भी वैल्यूज़ है इक्वेशन से उसको हम रख देंगे। b की जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो है k। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है अगर उसमें देखें तो x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, k। तो k² - 4ac = 0। ठीक है बच्चों। अब k² - 4 2 8 8 3 24 = 0। ठीक है बच्चों। अगर हम 24 को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड साइड ले जाएं तो हमारे पास k को निकालने का मौका मिल जाएगा, जहां पर हमें अंडर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर हटाया है तो हमारे पास दूसरी साइड स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। और अगर हम k का स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो तकरीबन ±2√6 आएगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस क्यों आएगा, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, इस पर भी एक बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हो सकता है, तो हम इस पर एक और ज़रूर एक वीडियो आगे आपके लिए लेकर आएंगे। अब मेरे पास प्लस और माइनस दोनों में 2√6 आ रहा है, तो मतलब एक वैल्यू तो 2√6 हो सकती है, मतलब पॉजिटिव 2√6, और एक वैल्यू हमारे पास हो सकती है नेगेटिव ऑफ 2√6। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने दो वैल्यूज़ निकाली है k की। ठीक है बच्चों, तो दीज वर द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ फॉर k।